तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेलबर्गर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे पेरिकार्डियम और हार्ट के थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो अगर आप लोग वो पेरिकार्डियम वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लें। अब ये हार्ट हमेशा पूरा स्ट्रेट नहीं रहते, जो आप फोटो में देख रहे हो ऐसे एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर नहीं रहता है, थोड़ा तेरह होकर रहते हैं, ठीक है। एकदम तिरछी ओब्लिकली रहते हैं, ठीक है। ओब्लिकली रहता है मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, एपेक्स जिसको हम बोलते हैं, नीचे वाला जो एकदम पिरामिड जैसा एकदम एपेक्स वाला, ठीक है। तो ये नीचे वाला शार्प एरिया हमारे ऐसे रहते, ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फॉरवर्ड रहते, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा पीछे में रहते, ठीक है। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो मान लो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो हमारा हार्ट हमारे चेस्ट में ऐसे रहते, जो आप ऐसे फोटो में देख रहे हो ऐसे पूरा परपेंडिकुलर है। हमारे हार्ट हमारे सीने के अंदर ऐसा एकदम परपेंडिकुलर नहीं रहता है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे रहते हैं, ठीक है, एकदम बेंड हो गया। थोड़ा पास में आ जाता हूँ। मान लो ये मेरा हार्ट का पोजीशन ऐसा है, ठीक है। ये जो इसका एपेक्स वाला पार्ट है, ये एपेक्स वाला पार्ट डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, एकदम नीचे में, सामने में और लेटरल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है और ये अगर ऐसे रहते हैं ये वाला पार्ट तो ये मीडियल हो गया, पर ऐसा नहीं, ये ऐसे में रहते हैं, ठीक है। ऐसे में रहने के कारण ये वाला एपेक्स लेटरल हो गया है, साथ में ये थोड़ा सामने की तरफ फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है। ये हमारा एंट्रोलेटरल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। और मान लो ये हमारा हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ से आपका आर्टरी, फिर इधर में सुपीरियर वेना के बाद नीचे से इन्फीरियर वेना के बाद घुस रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ओब्लिकली रहते, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं रहते, थोड़ा ऐसे ओब्लिकली रहते, ठीक है। इतना आप समझ गए। जो आप फोटो में देख रहे हो वो एकदम परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं रहते, थोड़ा ऑब्लिक रहते। एनीवे, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा और डिटेल्स में। इसमें क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, हमारे हार्ट के अंदर में 4 खाली जगह होता है जिसको हम कहते हैं चैम्बर, ठीक है। सबसे ऊपर में रहता है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे में है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये दोनों एट्रियम एक दूसरे से अलग है, दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है, एक एट्रियम दूसरे वेंट्रिकल से अलग है, ये एट्रियम दूसरे वेंट्रिकल से अलग है, ठीक है। तो दोनों एट्रियम के बीच में जो दीवार रहता है, ठीक है, जो वॉल, इसको हम कहते हैं मेडिकली सेप्टम, ठीक है। सेप्टम एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करके रखता है, दीवार जैसा है, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। मतलब इंटर मतलब दोनों के बीच में, इंटर एट्रियल सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एक चीज आप याद रखो, ये जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में बहुत कम होता है मसल कार्डियक मसल बहुत ही कम होता है, ज्यादा होता है नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा मसल होता है, कार्डियक मसल। और इसके बीच में जो दीवार है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये भी कार्डियक मसल से ही बना हुआ है, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा होता है, ठीक है। दीवार नहीं, नॉट वॉल, दरवाजा होता है, डोर। इसको हम कहते हैं मेडिकली भाल्व, ठीक है। भाल्व क्या होता है, एक तरफ से खुलता है, एक तरफ से बंद हो जाता है, खत्म। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है। ठीक इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड का, इन दोनों के बीच में होता है बाइकास्पिड भाल्व, ठीक है। इसको हम कहते हैं कभी कभी मिट्रल भाल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट साइड का एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकास्पिड, लेफ्ट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है बाइकास्पिड, ठीक है। ट्राई बाई, समझ में आया? याद रखना पड़ेगा, मैंडेटोरी है, जबरदस्ती मेरा याद रखना ही पड़ेगा। चाहे आप खुद का नाम भूल जाओ, खुद की पहचान भूल जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ, पर ये 4 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एनीवे, तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, हमारे दिल का सिर्फ एक ही काम है, खून को पंप करना, खून को भेजना। कहाँ भेजना है वो आने जाने का रास्ता तय करेगा, पर हार्ट का काम है खून को भेजना, बस। इससे बढ़कर कुछ नहीं। हार्ट का काम है सिर्फ पंप करना, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, ठीक है। खून के आने का रास्ता इन्फीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के ऊपर से घुस रहा है सुपीरियर वेना कवा और नीचे से घुस रहा है इन्फीरियर वेना कवा। दोनों जगह से जब ब्लड चले आते हैं तो राइट एट्रियम जो एक कमरा है ये पूरा भर जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जब इतना सारा ब्लड जम जाता है तो ये खून कहाँ जाता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम के नीचे, राइट एट्रियम के ठीक नीचे कौन है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा? दरवाजा खोल के। जब हम दरवाजा खोलते हैं
तब ये जो कब्जी होता है, कब्जी में आके जाके ऐसे अटक जाता है, ठीक है, ज़्यादा और आता नहीं, ठीक है। मान लो ये मेरा दरवाज़ा है, अगर मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ तो एक टाइम बाद ये और इधर नहीं जाएगा, इधर ही फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो टूट जाएगा। तो ये जो फिक्स या जॉइन वाला काम कर रहा है, इसको रोकने का काम कर रहा है, ये काम करता है हमारे हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहने वाला पेपिलरी मसल्स, ठीक है। पेपिलरी मसल कॉर्डी टेंडिनी होता है, ये जब कुछ कार्टिलेजिनस कुछ मसल कुछ ऐसा पार्ट होता है टेंडन जैसा, क्या होता है ये कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। जब फोटो में देख रहे हो कॉर्डी टेंडिनी ये दरवाजे को सपोर्ट करता है, मतलब भाल्व को सपोर्ट करता है। अगर दरवाज़ा खोल के इतना सारा लोग अंदर घुस रहा है तो क्या होता है, कभी कभी दरवाज़ा टूटने का चांस रहता है, ठीक है। इधर में धक्का करके या ज़्यादा बेंड होके टूट जाता है। भाल्व भी कुछ इस तरह होता है, अगर कुछ ज़्यादा ही ब्लड आ रहा है तो ये भाल्व रप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये भाल्व ना रप्चर हो, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कॉर्डी टेंडिनी होता है, ठीक है, इसको रोकता है। अगर कोई दरवाज़ा खुल के ऐसे घुस रहा है, एक आदमी घुसता है तो चलो भाई ठीक है, अगर एक कमरे में 1000 आदमी घुस जाता है तो खड़े होने के लिए तो जगह होना चाहिए ना। तो थोड़ा जगह बचाने के लिए आदमी लोग क्या करते हैं, दरवाजे को पीछे से ऐसे बंद कर देता है, ठीक है। तो इधर में और 4-5 लोग ठीक से खड़ा हो पाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही क्या होता है, जब राइट एट्रियम से जितने सारे खून राइट वेंट्रिकल में घुस जाता है, तब ये ट्राइकास्पिड भाल्व खून के पीयर प्रेशर में जाके बंद कर देता है। लो, सील हो गया, अब और नहीं आ सकते, और जहां में आ गए वो और बाहर नहीं जा सकते। अब ये जमा हुआ ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये जमा हुआ ब्लड क्या होता है, इस घर से निकलने के लिए एक और रास्ता होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से निकलने के लिए एक और रास्ता होता है, जो रास्ता हमारे फेफड़े की तरफ जाता है, ठीक है। फेफड़े मतलब लंग्स। राइट वेंट्रिकल से एक मोटा सा आर्टरी निकलता है जिसको हम कहते हैं पाल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पाल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, हमारे फेफड़े में जाता है। उधर में जाके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के जरिए फिल्टर करके बाहर निकल देता है, ठीक है। अब जो हम सांस ले रहे हैं उसका मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, इस खून में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जम जाता है। ये पूरा फिल्टर हो गया, प्यूरिफाई हो गया, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन है, हमारे पूरे जितने सारे शरीर में तरह तरह की कोशिका है, सबके काम आएगा, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये ऑक्सीजन फुल हो जाता है, ये एकदम खून ताज़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में घुसता है, ठीक है। कैसे घुसता है, पल्मोनरी वेन के जरिए, ठीक है। पल्मोनरी वेन के जरिए ये लेफ्ट एट्रियम में घुस गया। अब फिर से एट्रियम में ये बहुत सारा ब्लड जम गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से एक खून कहाँ जाएगा, इसके नीचे में ही एक रूम है जिसके बीच में एक दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा खोल के के सारे खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाएगा, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकास्पिड भाल्व था, ये दोनों भाल्व, ठीक है, बाइकास्पिड भाल्व या फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जितने सारे खून है वो वापस से लीक करके रिगर्जिटेट हो नहीं सकता आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये वाला पार्ट खत्म। अब जो लेफ्ट एट्रियम में जितने सारे खून जमा हो रहा है, ये खून क्या होता है, ये हमारा एओर्टा से निकलता है, ठीक है। एओर्टा मतलब हमारे शरीर का सबसे मोटा वाला आर्टरी, ठीक है। ये एओर्टा से निकलता है, ऊपर उठता है, आर्च फॉर्मेशन करता है, आर्च ऑफ एओर्टा, नीचे जाता है घूम के, नीचे बेंड होके, ठीक है। इसको हम कहते हैं थोरासिक एओर्टा। थोड़ा और नीचे जाता है एब्डोमिनल एओर्टा, बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, देख लो जाके। तो ऐसे करते करते ताज़ा खून हमारे शरीर में आर्टरी के जरिए तरह तरह जगह में, कुछ सर में, कुछ हाथ में, कुछ पैर में, कुछ पेट में, पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। पूरे बॉडी से सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा दोनों के जरिए टॉक्सिक ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, वो खून आपके राइट एट्रियम में घुस रहा है, ठीक है। राइट एट्रियम से ट्राइकास्पिड भाल्व खोल के जितना सारा खून राइट एट्रियम में था वो सब कुछ राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ट्राइकास्पिड भाल्व क्लोज हो गया, खत्म। जितने सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में था वो सब कुछ पल्मोनरी आर्टरी के जरिए हमारे लंग्स में चला गया, ठीक है। अब लंग्स में इसको फिल्टर होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में घुस गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में घुस गया। अब लेफ्ट एट्रियम घुसने के बाद अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा है, बाइकास्पिड भाल्व के जरिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस गया। उसी के साथ साथ बाइकास्पिड भाल्व भी क्लोज हो गया, खत्म।
लेफ्ट वेंट्रिकल में जितने सारे ब्लड था वो हार्ट जब ऐसे ऐसे पंप करता है, पंप करने के जरिए एओर्टा के तो पंप करने की वजह से एओर्टा के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जितने सारे ब्लड था सब कुछ एओर्टा में घुस गया और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया। खत्म। समझे? ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही हो रहा है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, पाल्मोनरी आर्टरी का जो मेन गेट है इसमें भी दरवाजा है जिसको हम कहते हैं पाल्मोनरी वाल्व। समझे? अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा खून एओर्टा में घुस जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एओर्टा से वापस कुछ खून चले आए लेफ्ट वेंट्रिकल में, नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें भी रहता है एओर्टिक वाल्व। पाल्मोनरी आर्टरी के गेट में है पाल्मोनरी वाल्व, एओर्टा का गेट में है एओर्टिक वाल्व। खत्म। खून एक बार चला गया मतलब इसको वापस नहीं आने का। एक बार घुस गया मतलब घुस गया, वापस आने का कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को कौन काम करता है? वाल्व। अब वाल्व अगर ज़्यादा खुल जाता है तो इसको रप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको रप्चर ना हो इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसको ठेका देता है कौन? ठेका देने वाला काम करता है कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।